जय श्री राम। रामचरण पंकजुर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु, विमल मयंका ते शशि, महु जनि हो कलंका। हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, हे रावण, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद और मोह को छोड़ दो, विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित बहि सुखाई। हे रावण, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आशा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर साहस विष्णु तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाओ, उनका भजन करो। यद्यपि कही कपि अधित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुरुबड़ ज्ञानी। रावण बोला, यद्यपि हनुमान जी ने बड़ी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीच से सनी हुई बहुत सी हितकारी बात कही, फिर भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे यधम सिखावन मोही। उलटा होई का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर देते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। ना शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। आन दंड कछु करी गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने सिर नवाकर नतमस्तक होकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोल आदस गंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, तो अच्छा ठीक है, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहूँ समझाए। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो, ऐसा रावण ने कहा। जय श्री राम।